Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the month of May 2025. What can you expect in this new month? What kind of things you're involved in? What is happening for you? आपका फोकस कहाँ जा रहा है इस नए मंथ में, इस बारे में रीडिंग होने वाली है. सो हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 piles. तो यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. तो 3 piles है. पहली पाइल is going to be of Sattvic signs. Pile number 2 is the Rajasic signs. Pile number 3 is the Tamasic signs वाला pile. So अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सजिटेरियस या पाइसीज वाले साइन के किसी एक सीजन में आता है, पिक पाइल 1, क्योंकि ये सात्विक साइंस की पाइल है, ये सात्विक साइंस होते हैं. पाइल नंबर 2 रजासिक साइंस, यानी कि अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा में आता है, इन साइंस के किसी एक सीज़न में आता है, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस साइन के सीजन्स में किसी एक सीज़न में आता है, तो आपने पाइल नंबर 3 को पिक करना है, क्योंकि ये तामसिक साइंस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम शुरू करेंगे रीडिंग को फ्रॉम द पाइल 1 फ्रॉम द सात्विक साइंस. सो हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका बर्थडे जो है सात्विक साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस न्यू मंथ. पाइल नंबर 1. So we have the 5th house. It says passion. All right. Okay. Let me just show you. आगे से दिखा दो एक बार क्लियर. ये है 5th house. We see कि यहाँ पर पेंटिंग बना हुआ है. बेसिकली 5th हाउस क्रिएटिविटी है. 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य है. 5th हाउस आपके जो पिछले जन्मों में आपने अच्छे कर्म करे हैं वो है 5th हाउस. तो वो एक्टिव हो रहे हैं, यानी इट्स अ गुड मंथ फॉर यू, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म एक्टिव हो रहे हैं, यानी आप जो भी काम करोगे उसके अंदर यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस. और भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, पर पहले कुछ और कार्ड्स भी पुल कर ले. सो वी हैव द 10th कार्ड, 10th हाउस एज वेल. इट सेज अथॉरिटी. ओके. We have Mars as well. It says motion. Wonderful. So पहली बात तो यही है कि आप लोग म्यूज़िक, डांस, क्रिएटिविटी, सिंगिंग, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, किसी भी चीज़ में रंग भरना, किसी भी चीज़ में परफॉर्मेंस देना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो. लाइक यू आर द पीपल हु आर शाइनिंग ब्राइट. ऑल राइट. तो आपके ज़रूर 5th हाउस में, 10th हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. जो भी प्लैनेट्स 1st, 5th और 9th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, 7th हाउस में भी प्लेस्ड होते हैं, वो प्लैनेट्स आपको बहुत अफेक्ट करते हैं. तो कहीं ना कहीं आपका 5th हाउस अच्छा है, आपका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है. आपका जुपिटर 1, 5 या 9th हाउस में प्लेस होगा, इनमें से किसी एक हाउस में प्लेस होगा, जो कि शो करता है आपके पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म है. 5th हाउस यही है कि आपका एजुकेशन पर भी फोकस है, आपका अपने फर्स्ट चाइल्ड पे बहुत फोकस है. इफ़ यू आर अ पेरेंट तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस अपने फर्स्ट चाइल्ड पे है इन दिस न्यू मंथ. आप फर्स्ट चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उनकी स्कूल एक्टिविटीज़, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो. प्रोजेक्ट, चार्ट पेपर खरीदना, चार्ट पेपर को सजाना और पता नहीं क्या क्या आजकल स्कूल वाले कराते हैं, तो वो सब आप अपने चाइल्ड के साथ करो. स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड पर आपका बहुत फोकस है. आप फर्स्ट चाइल्ड को हो सकता है किसी स्पोर्ट्स में लेकर जाओ. जैसे मार्स का कार्ड है, तो मार्स जो होता है वो स्पोर्ट्समैन है, तो उनको किसी स्पोर्ट्स वाली जगह पर खिलाने लेकर जाओ, एंड देन यू आर वेटिंग फॉर देम. 1 घंटा वहाँ पे बैठे हुए. सो यू आर वेरी मच इन्वॉल्व विद योर फर्स्ट चाइल्ड. और अगर आपका कोई चाइल्ड नहीं है तो आप खुद क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो. मार्स यहाँ पर ये शो कर रहा है मेनी ऑफ यू गाइज आर गोना बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. मई का महीना स्पोर्ट्समैन का है. जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो यूजुअली ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और अगर पढ़े लिखे होते हैं तो वो इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि उनके चार्ट में 4th फ्रॉम मरकरी या 4th फ्रॉम जुपिटर मार्स होगा.
और मार्स अनपढ़ता का कारक है, जिसका 4th फ्रॉम मरकरी या 4th फ्रॉम जुपिटर मार्स है, वो अनपढ़ रहता है, अनपढ़ रहेगा या फिर वो स्पोर्ट्स खेलेगा। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स कोटा होता है स्पेशल, उनको स्पोर्ट्समैन को पास करते हैं, ये चीज़ होती है कि पास करना ही करना है स्पोर्ट्समैन को। तो बीसी आप ये देखते होगे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और अगर होंगे 2-3 तो वो इंजीनियर्स निकलते हैं, और आखिर में फिर वो स्पोर्ट्समैन जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके रेस्टोरेंट्स होते हैं। ये एक कॉमन चीज़ होती है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मार्स। उनके चार्ट में मार्स स्ट्रांग होता है, मार्स अनपढ़ रखता है। अगर आपके बच्चे के चार्ट में 4th फ्रॉम मरकरी या 4th फ्रॉम जुपिटर मार्स है ना, उस बच्चे को खेलने से मत रोको। अगर आपने उसे खेलने से रोक दिया ना, वो बच्चा पढ़ेगा नहीं आपका। लोग बड़ी बड़ी रेमेडीज़ करते हैं, ये कर लो वो कर लो, बड़ी बड़ी महंगी महंगी रेमेडीज़, इसमें रेमेडी वर्क नहीं करती। आपको अपने बच्चे को खेलने देना चाहिए। ये 2 घंटा खिलाओ, 1 घंटे में वो पूरी तैयारी कर लेगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके केस में भी आ रहा है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हो, और जब आप ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हो आपका करियर अच्छा हो जाता है। 10th हाउस करियर है, अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखो, मार्स को कहीं ना कहीं यूज़ करो, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। डांस हो गया, जुम्बा हो गया, खेलना हो गया, मतलब वही स्पोर्ट्स खेलना, बैडमिंटन, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो करना, ये आपके करियर को बेटर करेगा। जो डेंटिस्ट लोग होते हैं उनका भी मार्स प्रोमिनेंट दिखेगा आपको, जो डेंचर का स्पेशली काम करते हैं उनका मार्स प्रोमिनेंट होता है, और वो किसी ना किसी बैडमिंटन के या किसी स्पोर्ट्स के ग्रुप में होंगे और शाम को वहाँ खेलने जाते होंगे। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खेलना, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा डेंटिस्ट भी वही, अच्छा इंजीनियर भी वही जो स्पोर्ट्स खेलता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी मार्स यूज़ होता है, मार्स इंजीनियर है, और डेंटिस्ट्री भी इंजीनियरिंग है। पुलिस मार्स है अगेन, तो पुलिस जो होते हैं, जो पुलिसमैन बनते हैं, जो एक अच्छा पुलिस वाला होगा उसका मार्स स्ट्रॉन्ग होगा, और वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी मेनी ऑफ यू गाइज आर इन टेक्निकल करियर्स, आइदर यू गाइज आर इंजीनियर, आइदर यू गाइज आर इन टू डेंटिस्ट्री, आइदर यू गाइज आर इन पुलिस सर्विसेज, अगेन ऐसे कुछ कामों में आप इन्वॉल्व हो गए, या आप सच में स्पोर्ट्समैन ही हो। खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मई के मंथ में, और आपका फोकस भी बार बार ये होगा कि मेरे को कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे खेलना है, मेरे को डांस करना है, मतलब इस फिजिकल बॉडी को मुझे यूज़ करना है, मेरे को अपने मार्स को यूज़ करना है। मार्स आपके अंदर, मार्स उमंग उत्साह है, मार्स उतावलापन है, मार्स कुछ कर दिखाने की शक्ति है, मार्स जो है स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स आप खेलते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। और जितना आप स्पोर्ट्स खेलते हो उतना आपका जो है 10th हाउस जो कि करियर को सिग्निफाई करता है वो अच्छा होता चला जाता है। 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है, तो आपका एजुकेशन भी अच्छा होता हुआ चला जाता है जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो। तो जब आप अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज़ करते हो, यानी डांस भी हो गया, कुछ भी हो गया। मैनी ऑफ यू कैन इवन बी इन मेडिकल फील्ड्स, डेंटिस्ट हो सकते हैं, MBBS कर रहे होगे, कुछ ना कुछ इन चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि मार्स शार्प ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ होता है? एक तो किचन में, जैसे शेफ़ यूज़ करते हैं, आर्मी वाले लोग वो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, और डॉक्टर लोग भी शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, वेदर इट्स एन इंजेक्शन, वेदर इट्स सम अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेडिकल, तो शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। सो इन करियर्स में आप लोग नज़र आ रहे हो। करियर तभी अच्छा होगा जब आप स्पोर्ट्स में, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, तो आपका करियर अच्छा जाता है। ये आपके लिए गाइडेंस भी, और ऐसा इन्फैक्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो। आपका मन करेगा मैं ये स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ, मैं वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ, मैं ये हॉबी क्लास ज्वाइन करूँ, कुछ क्रिएटिव करो। ये आपके अंदर बहुत एक स्ट्रांगली ये चीज़ नज़र आ रही है फॉर द May 2025। मार्स आपका आत्मकार का हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो सकता है, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज इन योर चार्ट, इट कैन बी मार्स, या मार्स आपके असेंडेंट 5th हाउस 9th हाउस में प्लेस्ड हो, सो या फिर 10th हाउस में मार्स प्लेस्ड हो, ये चीज़ नज़र आ रहा है। जुपिटर मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मार्स एक दूसरे से ट्राइन हो सकते हैं, यानी अगर जुपिटर असेंडेंट में है तो मार्स 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, जुपिटर मार्स का कंजंक्शन हो या जुपिटर मार्स एक दूसरे से ट्राइन हो, तो एक पर्सन जिम विम ज़रूर करेगा, जिम जाएगा। जिम जाना भी अगेन आपके करियर को अच्छा करेगा, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। And we have pull yourself close, every part of your being is deserving of love. So I see that you're making new friends, you're making new friendships. Alright, आपकी दोस्त एक ऐसे इंडिविजुअल से हो जो शायद अभी बच्चा है, शायद आपसे 10 साल 15 साल छोटा है, ऐसे इंडिविजुअल से आपका दोस्ती हो रही है। ऐसा पर्सन जो आपसे उम्र में कम है, उसके साथ आपकी बातचीत है, उसके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, यू फील गुड।
with them, so you're making a new friend. That's wonderful. Then we have, you do not have to go it alone. It says reach out for support in this time. You are not alone. Pile number 1, you guys are going to find support through people, especially young लोग आपकी इस मई के महीने में मदद करने वाले. यूथ से आपको हेल्प मिल रहा है, किसी यंग इंडिविजुअल से आपको मदद मिल रहा है, एंड दे आर हेल्पिंग यू आउट टू रीच योर गोल्स. सो दैट्स वंडरफुल. देन वी हैव ग्राउंडिंग. It says potatoes. So I mean potatoes जो है धरती में उगते हैं, तो मिट्टी में उगते हैं, धरती में उगते हैं, तो आप मिट्टी से, अगेन भूमि कार का क्या है, भूमि को, लैंड को कौन सिग्निफाई करता है, मार्स. आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे तो इस मई के मंथ में यू कैन एक्चुअली डू दैट. अगर आप कोई लाइक यू आर वेरी मच इन्वॉल्व विद लैंड, आप मिट्टी में खेलना, मिट्टी में नंगे पैर चलना या घास में नंगे पैर चलना, धरती से काफ़ी जुड़े हुए नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट यू आर बिकमिंग मोर हम्बल, यू आर मोर ग्राउंडेड. सो ये भी इंफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है. देन वी हैव अट्रैक्शन. अट्रैक्शन कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, इवन दो यू डोंट वांट टू, बट आप लोगों की नज़रों में आ रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं यू आर द वन जिस पे वो स्पॉटलाइट आ रहा है. एंड आई फेल्ट दैट इवन जब ये 5th हाउस का कार्ड, सबसे पहला कार्ड आया था ना, मैंने ये कहा था कि फर्स्ट, 5th या 9th हाउस या 7th हाउस में कोई प्लांट प्लेस्ड होगा और वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को बहुत शेप अप करता है, इवन आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत शेप अप करता है. जिसका राहु असेंडेंट में होता है उसका एक बॉल जैसा चेहरा होता है, बिल्कुल गोल चेहरा होता है. कोई भी प्लांट आपके फिजिकल अपीयरेंस को ऑल्टर करता है जो 1st, 5th, 7th या 9th हाउस में प्लेस्ड होता है. तो आप बेसिकली, आप पर What I wanted to say was कि आप पर, आपकी फिजिकल बॉडी पर लोगों का ध्यान काफ़ी जाता है. आप कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो, लोग आपको ज़्यादा अटेंशन देते हैं बिकॉज इट्स योर टाइम. आपका समय है, अब आपका समय है तो लोग आपको देखेंगे. किसी और का समय आएगा तो उसको देखेंगे, पर अब आपका समय, मैं कहती हूँ समय हमेशा सभी का आता है. आप अपने समय का इंतज़ार कीजिए, समय आपका भी आएगा. तो अब वो समय आ गया जहाँ पर यू आर गेटिंग दैट नेम एंड फेम एज वेल, यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ अटेंशन. यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स आपके लिए पुल आउट करते हैं फॉर योर करियर, फाइनेंस, योर पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ. सो सबसे पहले जॉब या बिजनेस के लिए, उसके बाद हम एजुकेशन के लिए भी एक स्पेशल कार्ड पुल आउट करेंगे. आई नो मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, विल डेफिनेटली पुल अ कार्ड फॉर यू एज वेल. सो यहाँ पर पहले जॉब बिजनेस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, मई का महीना कैसा जाता है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए. सो वी हैव 6 ऑफ कप्स. आई टोल्ड यू दिस थिंग कि कोई मदद ज़रूर आ रही है फ्रॉम समवन हु इज़ यंगर देन यू. तो कोई यूथ का एनर्जी है, आपसे कोई छोटा उम्र में, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ना हो, जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको नए आइडियाज़ देते हैं. मे बी योर चाइल्ड हेल्प्स यू आउट इन योर करियर. कोई यूथफुल एनर्जी है जो आपको हेल्प करती है आपके करियर में, करियर को बेटर बनाती है. समहाउ क्रिएटिविटी इज़ वेरी मच यूज्ड दिस मंथ इन योर करियर. ऑन्टरप्रनोरियल एनर्जी भी आपके अंदर है, इवन दो यू आर नॉट एन ऑन्टरप्रनोर, यू आर इन जॉब स्टिल. जैसे जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा मई के महीने में होगा, मिड ऑफ मई 2025 को जुपिटर जो है जेमिनी में ट्रांजिट करेंगे. तो एयर साइंस को ये जुपिटर एस्पेक्ट करेगा. जुपिटर का इन्फ्लुएंस सभी एयर साइंस में होगा. तो जो भी प्लांट आपके एयर साइन में प्लेस है, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस में प्लेस है, वो सारे एक्टिव होंगे इस जुपिटर ट्रांजिट के बाद, और 1 साल के लिए एक्टिव रहेगा. कहीं ना कहीं आपका वही एयर साइन इज अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग समथिंग, इट्स अबाउट नेटवर्किंग. एक एंटरप्रेन्योरियल शिप जो है ये एयर साइन से आता है. तो कहीं ना कहीं इवन दो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर इन जॉब, स्टिल योर कम्युनिकेशन इज बिकमिंग वेरी गुड. अगर जुपिटर जो है आपका जेमिनी या मतलब कोई भी एयर साइन में है और मून भी एयर साइंस में प्लेस्ड है, तो ये शो करता है कि आपका कम्युनिकेशन ऐसा होगा जो लोगों के दिल तक जाएगा, लोगों के दिल को छू जाएगा, लोगों को इमोशनल कर देगा, क्योंकि मून इज़ इमोशन. सो ये चीज़ ज़रूर होगा. और 6 ऑफ कप्स ये कि आपको मदद मिल रही है. इफ़ यू वर स्टक समवेयर इन योर जॉब और बिजनेस, सो सम हेल्प इज़ गोना कम थ्रू सम youthful individual.
और आप उनसे लाइक समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एज वेल और समवन फ्रॉम दिस लाइफ टाइम पास्ट इज गोना कम यू एंड हेल्प यू आउट एंड इज गोना ऑफर यू समथिंग वंडरफुल. तो इसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. ऑल राइट, बट ये 6 ऑफ कप्स इज़ वेरी गुड कार्ड फॉर इन जनरल जॉब और बिजनेस. आपको कुछ अच्छा मिल सकता है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में इन दिस न्यू मंथ ऑफ मे. कुछ अच्छा ऑफर होगा, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड अप्रिसिएशन रिकग्निशन ये मिल सकता है. सो दैट्स ग्रेट. एजुकेशन में हो तो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एयर एलिमेंट की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, थॉट्स की एनर्जी है. सो आप बहुत जो हो दृढ़ संकल्प वाले नजर आ रहे हो. इफ यू डिसाइड दैट आई एम गोना डू दिस, यू विल डू इट नो मैटर व्हाट. आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर नजर आ रहा है. इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, शुड आई डू दिस और शुड आई चूज समथिंग एल्स, तो यू विल बी नाउ बी एबल टू मेक अ डिसीजन. अब आप एक सही डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो. एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं. जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन था वो बहुत क्लैरिटी है अब मे के मंथ में उन चीज़ों के बारे में. एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है दैट जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स थे नाउ वो ईजी हो जाते हैं आपके लिए. मे बी यू गेट अ गुड ट्यूटर, मे बी यू गेट अ वेरी गुड टीचर, है ना. तो कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी एजुकेशन में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाते हैं. तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है. ऑल्दो आई डोंट सी कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो. क्वांटिटी पर फोकस नहीं है, क्वालिटी पर फोकस है. आप कहते हो कि भाई 10 चैप्टर है, 10 में से 5 ही करूँगा या करूँगी, पर अच्छे से करूँगा या करूँगी, ये हिसाब है आपका एजुकेशन में. अबाउट योर फाइनेंसेस, सो वी हैव द टेम्परेंस कार्ड. टेम्परेंस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि देयर इज़ बैलेंस. लाइक मनी इज़ कमिंग, पर ऐसे ही सारा खर्च नहीं हो जाता है. यू आर ऑल्सो सेविंग बट यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग योर मनी. यू आर अपग्रेडिंग योर लाइफ स्टाइल. अब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हो, बट सेव भी करते हो, इन्वेस्ट भी करते हो, स्पेंड भी करते हो एंड ऑफ कोर्स अर्न तो करते ही हो. तो ये चीज़ है, ये आपकी अर्निंग के लिए है या जो भी, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में अर्न करते हैं ये उनकी अर्निंग को सिग्निफाई करते. तो एक बैलेंस जो है मनी में, फाइनेंसेस को लेकर यहाँ नज़र आ रहा है. खर्चा भी है, सेविंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और ऑफ कोर्स इनकम भी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव द किंग ऑफ swords. So this king of swords here shows me that you're very clear what you want in life and what kind of people you don't want in life. So you're very cutthroat, you're very direct, straightforward, to the point kind of individual in your personal life. You're not beating around the bush. आप बहुत direct, straightforward हो. आप ये नहीं केयर करते कि दूसरे, मैं इस तरीके से बोलूँगा या बोलूँगी तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचें क्या नहीं सोचेंगे. You're very like डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो आप हो वो आप हो. एंड आई फील इसी कारण पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज द वे यू से थिंग्स, इट मेक्स सेंस. आप जो बात करते हो वो लॉजिकल है, इट मेक्स सेंस. यू आर नॉट समवन जो इमोशनल होकर बात कर रहा है. यू आर नॉट दैट पर्सन. लाइक यू नो what you are saying, what you are doing. मतलब आपको कॉन्फिडेंस है जो आप बात कह रहे हो. सो योर लव्ड वंस विल स्टार्ट टू वैल्यू यू. क्योंकि जब आपके लव्ड वंस आपके पास आते हैं कोई प्रॉब्लम लेकर, कोई इशू लेकर, तो आप उनको लॉजिकली बैठकर समझा देते हो भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करना है. सो लाइक दे फील दैट यू हैव द ब्रेन्स हेयर. ऑल राइट. तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो अपनी पर्सनल लाइफ में. अपने दोस्तों, अपने परिवार की जो इश्यूज़ है आप उनको सॉल्व कर पाते हो. पीपल ऑफ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स विल कम टू यू टू गेट सम एडवाइस और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. उनके माइंड में क्लैरिटी आता है. आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो अपनी स्पीच में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में. यू आर यू. ऑल राइट. आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट यू, यू आर सिंपली यू. तो आप बहुत ईजी ब्रीजी फील करोगे अपने आप में. सो ये चीज़ है. देन अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर खुशी को सिग्निफाई कर रहा है. लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज के यू आर मेंटली डूइंग रियली गुड. आपको खुशी है, एक इंथुजियाज़म है, एक उमंग उत्साह है
ऑलराइट, आप बहुत फिजिकली एक्टिव भी इनफैक्ट नज़र आ रहे हो, फिजिकली फिट नज़र आ रहे हो। एज ऑफ टोल्ड यू, आप स्पोर्ट्स में कुछ इन्वॉल्व हो या म्यूज़िक डांस में, मतलब कुछ क्रिएटिविटी में आप डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जिससे आप खुश रहते हो। अगर आपका, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मरकरी से 4th जो प्लैनेट है, लेट्स से मरकरी 4th हाउस में है, तो 7th हाउस में जो प्लैनेट होगा वो आपकी एजुकेशन को सिग्निफाई करेगा। जुपिटर से 4th जो प्लैनेट होगा वो आपके एजुकेशन को सिग्निफाई करेगा। अगर जुपिटर से 4th या मरकरी से 4th कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो जो प्लैनेट मरकरी के साथ कंजंक्ट है या मरकरी जहाँ पर भी जिस भी हाउस में प्लेस है उससे रिलेटेड आप लाइफ में एजुकेशन लेते हो, ले रहे होगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्स हो सकता है। मरकरी मार्स का कंजंक्शन है, मरकरी से 4th या जुपिटर से 4th मार्स हो, तो यही शो करता है कि आप या तो अनपढ़ रह जाओगे, बहुत कम पढ़े लिखे होगे, या फिर आप इंजीनियर बन सकते हो, टेक्निकल करियर्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्समैन होगे, ऑलराइट। और अगर आप ये प्लेसमेंट्स है और अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो, डांस एटसेट्रा में कोई इन्वॉल्व नहीं हो फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो आपको डिप्रेशन खा जाएगा, वो सच में खा ही जाएगा, निगल जाएगा पूरा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ऐसे, ये प्लानिटरी प्लेसमेंट है और आपने स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया, अपने आप को वापस उस स्पोर्ट्स फील्ड पर लेकर जाओ और आपका डिप्रेशन एक दिन में ही गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको सिर्फ आपका मार्स ख़राब कर रहा है। तो मार्स को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्स आपको खा जाएगा, जला देगा बेसिकली। सो ये करना ज़रूरी है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही शो करता है कि आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ इसलिए अच्छा है क्योंकि वॉन्ड्स इज द एनर्जी ऑफ मार्स ओनली। वॉन्ड्स एक हॉट सूट है टैरो का, फायर एलिमेंट है, तो इसको, इस फायर को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, अदरवाइज ये फायर आपको बर्न कर देगा। यानी आप किसी स्पोर्ट्स में या जिम जाना या डांस करना या जुम्बा, ये इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हो मई के मंथ में, और इसी कारण आपका उमंग उत्साह बहुत है, आप खुश बहुत हो, आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। We have service card. It says bringing value. So service here shows me that you are helping your mother. ये किसी मदरली फिगर की आप मदद करते हो, कुकिंग में आप इन्वॉल्व हो या कुकिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, किचन में हेल्प करा रहे हो, यू आर डूइंग दीज थिंग्स, यू आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विस, ऑलराइट, हॉस्पिटैलिटी, फूड मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, कहीं ना कहीं सर्विसेबल जॉब, सर्विसेबल वर्क्स में अपने आप को आप इन्वॉल्व रख रहे हो मई के मंथ में। दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग। Last but not the least, I also want to pull this some card from this deck. तो वो आया है ग्रोथ का। So this is a wonderful card. I mean, it says I want to expand my consciousness and my awareness. Growth here shows that you're going to find a lot of growth in this new month. आप जहाँ पर भी जिस भी एस्पेक्ट में ग्रोथ चाहते थे वहाँ आपको ग्रोथ मिल रहा है, एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर ग्रोइंग, यू आर थ्राइविंग इन लाइफ। जो मेहनत या जो एफर्ट्स आप कर रहे थे बहुत टाइम से और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो फाइनली उन चीज़ों का रिजल्ट आएगा। यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, फाइनली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो या, दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, दैट्स वंडरफुल, दिस इज़ वंडरफुल। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ सेजिटेरियस, फायर साइंस भी और एयर साइन भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, यानी एयर साइन यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु जो है जेमिनाई साइन में होता है, फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, एक्वेरियस में धनिष्ठा, सतविशाख एंड पूर्वा भाद्रपदा। सो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में ज़रूर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, ऑलराइट। आपके सन, मून, राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा। मार्स आपका आत्माकार का हो सकता है, मरकरी या फिर जुपिटर भी आपका आत्माकार का
हो सकता है। तो ये इंडिकेशन है। So that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eyes, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे राजसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन पर आता है. So let's get started with your reading. Pile number 2. What kind of things you are involved in this new month, in the month of May 2025? We have Taurus. It says cultivate. Wonderful. फिर है साउथ नोड पास्ट. ओके, बेसिकली केतु. उसके बाद है मर्क्यूरी. इट सेज मैसेजेस. ओके, आपका मरकरी सेकंड हाउस या मरकरी टॉरस में प्लेस्ड हो सकता है, या मरकरी केतु का कंजंक्शन हो, या मरकरी केतु से ट्राइन हो. लेट्स से मरकरी असेंडेंट में है तो केतु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर मरकरी लेट्स से सेकंड हाउस में तो केतु 8th हाउस में. 7th फ्रॉम ईच अदर भी हो सकता है मरकरी केतु एक दूसरे से. यू कैन बी अ टॉरस राइजिंग इंडिविजुअल. दिस कैन हैपन. कुछ प्लानिटरी प्लेसमेंट्स यहाँ हो सकते हैं. मरकरी आत्मा कार का हो सकता है, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. प्लानट विच इज नियरेस्ट 30 डिग्रीज वो मरकरी हो सकते हैं. जो भी प्लानट आपका आत्मा कार का प्लानट है उसके साथ केतु कंजंक्ट हो सकता है, केतु ट्राइन में हो सकता है उस प्लानट के. सो ये इंडिकेशन है. सो मई के मंथ में आई सी खर्चा काफ़ी होगा. केतु टॉरस में भी हो सकता है. तो टॉरस जो होता है हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ है. टॉरस जो होता है परिवार का मनी होता है, गोल्ड ज्वेलरी ये सब होता है, आपका सेविंग्स होता है टॉरस. केतु एक शार्प ऑब्जेक्ट है. कट और पियर्स करता है, किसी चीज़ को ख़त्म करता है. तो टॉरस के साथ यानी आपका मनी जो है, आपका सेविंग्स जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम हो रहा है. मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है. ये इन्फॉर्मेशन है. पहला तो यही कि खर्चा ज़्यादा होगा. और किन चीज़ों पर खर्चा होगा? परिवार के ऊपर ही खर्चा होगा, चिल्ड्रन के ऊपर खर्चा हो सकता है. अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो उसके ऊपर खर्चा हो सकता है, क्योंकि मरकरी छोटी बहन को भी सिग्निफाई करता है, यंगर सिस्टर को सिग्निफाई करता है. और यहाँ मई के मंथ में आपका फूड हैबिट्स बदलती हैं. आप अपने फूड हैबिट्स पर या फूड में कुछ बदलाव लेकर आते हो, चेंज लेकर आते हो. आप जो भी चीज़ खरीदोगे 2 खरीदोगे, क्योंकि मरकरी 1 से 2 करता है. मल्टीप्लिसिटी है मरकरी. अगर आप एक टी शर्ट लेने गए थे तो 2 टी शर्ट्स लेकर आओगे, 2 चीज़ें खरीदोगे इकट्ठे एक साथ. और मरकरी केतु का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी ट्राइन फ्रॉम केतु हो सकता है, या फिर इसका इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में मरकरी केतु का टॉरस आपका मई मंथ में. तो यू बिकम सडनली दिस इंडिविजुअल जो जिसका मेमोरी थोड़ा कम हो जाए. आपको फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जो जैसे कोई पर्सन बोल रहा है, जैसे मैं ही बोल रही हूँ, ऑलराइट, आप मुझे सुन रहे हो, 2-3 लाइनें आपको याद रहेगी, उसके बाद याद ही नहीं रहेगा कि क्या कहा था अक्षिता ने. आप एज अ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल समय हो सकता है मई का मंथ, क्योंकि जब आप अपने टीचर को सुन रहे हो तो आपको ज़्यादा याद नहीं रहता. लाइक कि क्या कहा था, 1-2 लाइन तो याद रही, तीसरी चौथी के बाद तो भूल ही गए कि क्या कह रहा है ये टीचर या क्या नहीं कह रहा है, याद ही नहीं रहता है. क्योंकि मरकरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और केतु उसको और शॉर्ट कर देता है, केतु उसको और कट कर देता है. मरकरी केतु वाला इंडिविजुअल का जो फोकस का टाइम स्पैन है वो बहुत कम होता है, वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है, उसको याद नहीं रहता है. मरकरी केतु वाला बहुत अच्छा मैथमेटिशियन नहीं होता. मरकरी केतु वाला तो मैथ्स पसंद ही नहीं करता, उसको तो मैथ्स से नफरत होती है. लोग कहते हैं कि मैथ में नंबर्स में रस आता है, मरकरी केतु वाला कहता है कि मैथ्स तो नीरस है.
तो बेसिकली आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा। आप कोई चीज़ खरीदने जाओ, महंगी खरीद लाओ, उसको गलती से पैसे एक्स्ट्रा दे दो सामने वाले को, तो बी केयरफुल। जहाँ पर मैथ्स का यूज़ करना पड़े वहाँ तो 10 बार अपना थोड़ा ध्यान रखो पैसे देने से पहले, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो किसी को। सो बी केयरफुल विद दिस। आप कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, बट ये भी शो करता है कि किन जगहों पर फोकस कर पाओगे या कहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकता है। जहाँ पर आपको रिसर्च करना है, जहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी टैरो से रिलेटेड काम कर रहे हो। मरकरी केतु वाला बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, क्योंकि उसका सारा नॉलेज केतु से रिलेटेड ही आएगा, उसको समझ इन्फॉर्मेशन केतु से रिलेटेड चीज़ें आएगी। तो केतु एस्ट्रोलॉजी है, केतु ज्योतिष है, केतु क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, इन जनरल साइकोलॉजी है, इन जनरल हीलिंग है केतु। तो हीलिंग किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन अगर आप करोगे, केतु स्पेशलाइजेशन है, बिना केतु के आप सर्जन या किसी भी चीज़ का स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं बन सकते हो। केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो वहाँ आपका मेमोरी आपका ठीक काम करेगा। जहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी या कल्ट मिस्टिज्म काम कर रहे हो वहाँ पर भी आपका मेमोरी अच्छा होगा। जहाँ पर आप साइकोलॉजी रिलेटेड वर्क करो वहाँ आपका मेमोरी अच्छा है। पर जहाँ मैथ यूज़ हो जाए या कोई और सब्जेक्ट्स है तो वहाँ आपका मेमोरी ज़्यादा काम नहीं करने वाला। ये भी इंफॉर्मेशन है। इफ़ यू आर अ राइटर तो राइटिंग आप अच्छी कर पाओगे, बहुत अच्छा आपको आइडियाज़ आएंगे, बहुत क्रिएटिव आप नज़र आ रहे हो इस फील्ड में। राइटिंग आप एक अच्छे राइटर या हो सकते हो और कुछ बुक लिख सकते हो मई के मंथ में, या बुक को पब्लिश करवा लो, दिस हैपन्स, और उससे फिर आपको मनी आए, दिस हैपन्स। और टॉरस ये है कि भाई आप जो आपका कम्युनिकेशन है अगेन बहुत अच्छा हो रहा है, आपका स्पीच बहुत अच्छा हो रहा है। जो जुपिटर है वो वैसे भी मई के मंथ में जेमिनी में ट्रांजिट करेगा, तो सारे जो एयर साइन है उसको इन्फ्लुएंस करेगा जुपिटर। तो अगर आपका कोई भी प्लैनेट एयर साइंस में यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में, तो उसको जुपिटर एक्टिव कर देगा। उसके बारे में हम अलग से रीडिंग ज़रूर बनाएंगे, डोंट वरी। बट इस रीडिंग में मैं यही कहूँगी कि जुपिटर जो है जब ट्रांजिट करता है आपके लिए साइन ऑफ जेमिनी में, आपको काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल बनाता है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ देता है, आपको बहुत आइडियाज़ देता है, आपका नेटवर्क बढ़ाता है। इवन दो यू आर इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल देन ऑल्सो बिकम एक्सट्रोवर्टेड, यू हैव अ बिग नेटवर्क सर्कल, यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, लॉट ऑफ प्लान्स। और मरकरी यहाँ ये शो कर रहा है अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, इन जनरल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मरकरी आपके दोस्त भी हैं तो दोस्तों के साथ आपका बहुत बातचीत, बहुत कम्युनिकेशन ये नज़र आ रहा है। ऐसे दोस्त जो आपके बचपन, आपके स्कूल टाइम के थे, पुराने दोस्त, उनसे आपका समहाउ कांटेक्ट बने, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उनसे मिलो, या उनका व्हाट्सएप मैसेज आए, या आप वीडियो कॉल करो, मतलब पुराने जो दोस्त हैं उनसे आपका कनेक्शन बने, ये है। क्योंकि साउथ नोड केतु इज़ पास, तो पुराने दोस्त, राइट, मरकरी दोस्त है। और एक ये भी इंडिकेशन है कि लर्निंग, रीडिंग, इस पर भी आपका फोकस है। रीड करोगे काफ़ी ज़्यादा। अब वो याद रहेगा नहीं रहेगा वो थोड़ा सेकेंडरी चीज़ है, कितना आप रीड करके याद करते हो वो तो सेकेंडरी चीज़ है। बट डेफिनेटली रीडिंग बहुत करोगे, नई बुक्स खरीदोगे, पढ़ोगे उन बुक्स को, और जो भी आपके पास पुरानी बुक्स पड़ी है घर पे उनको भी आप रीड करोगे, पढ़ोगे। और आपका ज़्यादातर फोकस ऐसी बुक्स पर हो सकता है जो या तो मनी के बारे में हो, क्योंकि टॉरस साइन मनी है, और केतु इन जनरल स्पिरिचुअलिटी है। जो भी चीज़ आपको अपने आप से जोड़ती है, आत्मा के बारे में, सेल्फ के बारे में है, सेल्फ को कैसे बेटर करें, लाइफ को कैसे बेटर करें, इस तरह की बुक्स आप पढ़ सकते हो जो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो चीज़ है आपके अंदर उसको कंट्रोल करे, ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हो। मून केतु कंजंक्शन हो सकता है, मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, जो कि यही शो करता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओवर थिंक करते हो, मेंटल हेल्थ इशू से डील करते हो, साइकोलॉजिकल इशू से डील करते हो। आप काफ़ी वोकल होते हुए नज़र आ रहे हो, टॉरस वोकल्स का है। सो आप वोकल होते हुए नज़र आ रहे हो, बातचीत काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हो, कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने जो डीप इनर फीलिंग्स थी उसको एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो किन्हीं लोगों के सामने, बात करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इट एक्चुअली इम्प्रूव्स योर पीस ऑफ माइंड। जब हम बात करना छोड़ देते हैं, अपने बारे में बताना दूसरे को छोड़ देते हैं, कोई भी हो सकता है, आप अपने दोस्त को या अपने छोटी बहन को कुछ बातें बताओ जो आपके बहुत टाइम से दिल में थी,
आप उनसे शेयर करते हो वो चीज़ें, या जिसको भी आप अपना छोटा भाई बहन मानते हो उससे आप वो चीज़ शेयर करते हो, आपका दिल बड़ा हल्का हो जाता है, आप खुश रहना ज़्यादा शुरू कर देते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर देते हो, क्योंकि आपने जो डीप इमोशंस आपके अंदर जो छुपे हुए इमोशंस थे, कुछ बातें थी, वो आप निकाल देते हो बाहर, तो आपको हल्का ऑफ कोर्स महसूस होता है। तो ऐसा करते हुए आप इस मई के मंथ में नज़र आ रहे हो। कुछ और इन्फॉर्मेशन, सम मोर इन्फॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 2 कि वो क्या कर रहे हैं मई के मंथ में। सो वी हैव, इट इज़ ओके टू बी मिसअंडरस्टूड, परसेप्शन इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन द ट्रूथ। Like you're making your own identity again. You are rebuilding yourself. आप अपना एक नया identity create करो. If you felt कि I am misunderstood, misjudged by the society, तो अब आप अपना image बदल रहे हो। मे बी जब आप यू कुड हैव बिन दैट पर्सन जो बहुत इंट्रोवर्टेड था, जो क्लास में चुप चुप या अपने करियर प्लेस पर बड़ा चुप चुप बैठा रहता था, बट नाउ इन दिस मंथ ऑफ मे आप कम्युनिकेट करोगे, यू विल show the world, or you want to show the world that I also have ideas. You want to express yourself, you want to express your ideas now. ऑल राइट, एंड इसके कारण ही आपका जो है, लोग जब आपको सुनना शुरू करते, देखो ऐसे आप बैठे रहोगे तो कौन आपको समझेगा, जब तक आप मुंह से कुछ बोलो ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आप मुंह से अब बोलना शुरू करोगे और लोगों को रियलाइज़ होता है नो, लाइक पाइल नंबर 2 डज हैव सम विजडम, दे हैव अ पॉइंट। देन इस कारण ही आप आपकी बात का जो है वैल्यू होना शुरू होगा, लोग आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। आज की डेट में जिसको बोलना नहीं आता, इवन दो उस पर्सन के पास बहुत विजडम है, वो पर्सन फिर भी नालायक कहला सकता है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्पेशली आफ्टर दिस जुपिटर ट्रांजिट ये बात बहुत सच होगी कि जिसको बोलना नहीं आता, जो लिखने में ही अच्छा है बस बोलने में अच्छा नहीं है और वो बहुत वाइज है, उसका वैल्यू नहीं होगा। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब बोलना भी शुरू करेंगे। जो लोग हकलाकर बोलते हैं, मतलब जो स्टैमर का इशू जिसको रहता है, उसका स्टैमरिंग इशू इम्प्रूव होगा। जो इस जुपिटर ट्रांजिट के बाद जेमिनी में जब जुपिटर ट्रांजिट करता है, बेटर होना शुरू होगा आपका स्टैमर का इशू। अगर है स्टैमर करके आप बोलते हो तो बोलना इम्प्रूव होगा, और आपका तो काफ़ी इम्प्रूव होता हो नज़र आ रहा है। और आप मिसजज्ड थे बाय द सोसाइटी, मिसअंडरस्टूड थे बाय द सोसाइटी, यू आर गोना चेंज दैट। People will truly realize that how wise you are, and you are going to show that through your speech communication. Then we have write a letter. It says write a letter to your inner child. तो जो आपके inner child traumas थे वो कहीं ना कहीं अब सॉल्व होंगे, वो कहीं ना कहीं अब दूर होंगे। जो आप ट्रॉमेटिक सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में जिनसे आपने डील करा था, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। आपके वो जो ट्रॉमा था वो हील हो रहा है इन द मंथ ऑफ मे। राइट अ लेटर, अगेन मैंने ये चीज़ कहा कि आप में से काफ़ी सारे लोग बुक लिखोगे, कुछ ना कुछ लिखने पर आपका ध्यान जाएगा। यू गाइस, मेनी ऑफ यू कैन बी राइटर्स और विल बिकम वेरी गुड राइटर्स इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि यहाँ पर भी राइट अ लेटर का कार्ड है, तो लिखने में भी आप बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हो। मरकरी केतु वाला वैसे नेचुरली लिखने में बहुत अच्छा होता है। अगर किसी का है मरकरी केतु कंजंक्शन है, मरकरी ट्राइन फ्रॉम केतु, लिखने में वो इंडिविजुअल अच्छा है, उसके मन में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। देन वी हैव प्योरिफिकेशन कार्ड। सो प्योरिफिकेशन कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट आप अपने स्किल सेट को और प्योरीफाई कर रहे हो, अपने जो आपके पास स्किल्स है उसको और अच्छा कर रहे हो, उसको और पॉलिश कर पा रहे हो, और परफेक्शन की तरफ जा रहे हो। एंड वी हैव रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इज शोइंग कि आपकी जिस चीज़ में ग्रोथ रुक गई थी, अब वो ग्रोथ फिर से होना शुरू हो गई है मे के मंथ में। Then we have wisdom. I told you guys are wise people. You do have the wisdom. So आपकी wisdom अब दुनिया के सामने आ रही है. People are now understanding that you are very wise. You are well informed. आपके पास बहुत information है, आपके पास बहुत knowledge है. अगर आपका PhD अटका हुआ था, अगर आपको कोई हायर एजुकेशन अटका हुआ था, तो मई के मंथ में आप वो कंप्लीट कर सकते हो या कंप्लीशन की तरफ आप जाओगे. ये भी इंडिकेशन है.
यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल आउट करते हैं आपके जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ और हेल्थ के बारे में। सबसे पहले जॉब, बिजनेस के बारे में कार्ड्स पुल आउट करते हैं और उसके बाद एजुकेशन के लिए भी एक स्पेसिफिक कार्ड पुल करेंगे। आई नो मैनी ऑफ यू गाइज आर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए भी इंफॉर्मेशन हम गाइडेंस यहाँ पर हम लेंगे। सो सबसे पहले करियर में जॉब, बिजनेस के लिए क्या इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ मे। सो वी हैव 9 of Wands. 9 of Wands is showing me that you're showing your पावर ऑफ रिजिलियंस। आप कहीं ना कहीं बैकआउट नहीं करना चाहते, आपको पता है दैट दिस थिंग इज राइट, बट दूसरे लोग जो आपके अराउंड है वो कहते हैं नो दिस थिंग इज रॉन्ग, बट आपने स्टिल उस चीज़ का, उस सच का साथ नहीं छोड़ा है। एंड अब जो है मे के मंथ में जिस चीज़ के लिए यू वर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, जिस चीज़ के लिए यू टुक अ स्टैंड, अब वो चीज़ फ्लरिश करना शुरू होगी एंड पीपल आर गोना रियलाइज दैट पाइल नंबर 2 वर राइट, वी वर रॉन्ग बट पाइल 2 वर राइट। सो ये कुछ सच जो है बाहर आता है जिसके लिए आपने स्टैंड लिया था, उसमें आप ग्रोथ देखना शुरू करते हो और उसके बारे में कुछ सच बाहर आता है। जो डिफ़िकल्ट टाइम्स थे दे आर एंडिंग इन द मंथ ऑफ मे। जॉब, बिजनेस में जो डिफ़िकल्ट टाइम्स थे दे आर एंडिंग इन द मंथ ऑफ मे। एजुकेशन के लिए यहाँ पर है 9 of Pentacles का कार्ड। 9 of Pentacles here is giving me this message कि आप खुद से पढ़ाई पर फोकस करोगे। मतलब यू डोंट रियली नीड teachers, you don't need tutors, like you are on your own, you're doing good on your own। आप सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छे हो और काफ़ी लाइट, हल्का महसूस करोगे, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। सेल्फ स्टडी पर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अकेले बैठकर जब पढ़ना है ना, अकेले में, ना कि ग्रुप में, अकेले में जब आप बैठकर पढ़ते हो आप फील करोगे कि आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हो, आप ज़्यादा मेमोराइज कर पाते हो। अकेले आपको बैठकर, एकांत में बैठकर आप ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करो। रात को आप ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करो। आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो मई के मंथ में, इधर उधर कोई चीज़ हो रही है तो उधर आपका ध्यान चला जाता है, फिर आप फोकस नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन पर। तो रात का वो समय जहाँ पर सब लोग सोए हुए हैं या फिर सब अपने अपने कमरों में हैं और आप ये फील करोगे कि रात का समय इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि तब कोई डिस्ट्रैक्शन, शोर वोर नहीं है। तो रात को आप जाग कर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और वही है कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इस वजह से गाइडेंस है भी कि रात को पढ़ो या एक बहुत शांत जगह पर पढ़ो, एकांत में पढ़ो, क्योंकि केतु आइसोलेशन और मरकरी एजुकेशन है। जब आप आइसोलेशन में पढ़ते हो तभी थोड़ा फोकस आप कर पाते हो, अदरवाइज बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपके फाइनेंसेस के बारे में अगर आप खुद अर्न करते थे, आपके फाइनेंसेस अगर खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो भी अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड है। सो वी हैव द एम्प्रेस। एम्प्रेस इज़ गिविंग मी दिस मैसेज कि आपका ग्रोथ है फाइनेंसेस में, फाइनेंशियली आर ग्रोइंग वेल, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा मनी आपके पास आ रहा है। बट जैसे जो सबसे पहला कार्ड था वो टॉरस का कार्ड था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी इज़ ऑल्सो हैपनिंग। पर पैसे हैं तभी एक्सपेंडिचर हो रहा है, पैसे ही नहीं होंगे तो क्या खर्चा करोगे। तो पैसे हैं आपके पास, ये यहाँ शो हो रहा है, और बड़ा खर्चा करो इनफैक्ट। ऑलराइट, एम्प्रेस शोज समथिंग बिग। सो घर लो, गाड़ी लो, नया फ़ोन लो, कुछ मोटा खर्चा आप करने वाले हो मई के मंथ में, ये नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम योर फाइनेंसेस आर ग्रोइंग। ऐसा नहीं है कि पैसे अब कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइक फाइनेंशियली और ग्रोइंग, आपका मनी बढ़ ही रहा है। आपने जहाँ पर भी अपना मनी लगाया है वहाँ पर मनी आपका ग्रो कर रहा है। स्टॉक मार्केट का अब कह नहीं सकते, वो पहले भी आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट 2.5 years जो है स्टॉक मार्केट के, जब सैटर्न पाइसिस में है तब तक तो स्टॉक मार्केट का कुछ होने नहीं वाला है। आपको दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा अप जाएगा, फिर सडनली काफ़ी डाउन भी आ जाएगा स्टॉक मार्केट। जो चीज़ ग्रो करेगा वो सिर्फ गोल्ड है, या कोई नई करेंसी हो सकती है जो है दूसरी कंट्रीज क्रिएट करे ट्रेड के लिए, बिकॉज दैट कैन इवन हैपन, तो उसका वैल्यू बढ़ सकता है। बट मेनली इट्स गोल्ड टाइम। सो ये है। बाकी जहाँ पर भी एम्प्रेस यही इन जनरल शो करता है कि जहाँ पर मनी इन्वेस्ट करा है वहाँ ग्रोथ तो देखोगे। बट एम्प्रेस एक ऐसा कार्ड है जो गोल्ड को भी सिग्निफाई करता है, तो गोल्ड में आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, भी गाइडेंस है। बट या लाइक एम्प्रेस हेयर शोज कि खर्चा होगा तो बड़ा खर्चा होगा, छोटे खर्चे नहीं होंगे, और आप मनी अच्छा अर्न करोगे, इसका भी इंडिकेशन इन द मंथ ऑफ मे। इफ यू आर इन बिजनेस ऑफ कोर्स यू आर गोना अर्न वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। जॉब का ऐसा हो सकता है कोई बोनस आपको मिले, दिस कैन हैपन। सो ये है।
एंड छोटे खर्चे भी हो सकते हैं बट मेनली बड़े खर्चे होंगे, और अगर छोटे मोटे खर्चे हैं तो वो सिस्टर पर हो सकते हैं, छोटी बहन पर हो सकते हैं आपके, या फिर चिल्ड्रन पर हो सकते हैं. सो ये है अबाउट योर पर्सनल लाइफ. वी हैव 8 of wands. पर्सनल लाइफ यहाँ ये शो हो रहा है कि यू आर एक्सट्रीमली बिजी. सम और द अदर थिंग हैपन्स एंड मतलब कोई फैमिली गेट टुगेदर है, कोई फैमिली रीयूनियन है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है. पर्सनल लाइफ में यू आर एक्सट्रीमली बिजी, और मे बी यू आर सराउंडेड विद पीपल. अगर कोई ऐसा सेलिब्रेशन भी नहीं है, स्टिल यू आर एक्चुअली सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ पीपल. यू आर काइंड ऑफ टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, यू आर कम्युनिकेटिंग विद लॉट ऑफ पीपल. तो वही है कि मरकरी कम्युनिकेशन है, मरकरी का कार्ड है, तो आप बहुत बातचीत कर रहे हो, बहुत बात कर रहे हो. नेक्स्ट 12 months या आई शुड से मिड ऑफ May 2025 से लेकर जून 2026 तक जुपिटर जो है आपका जेमिनी में रहेगा, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है पूरे एक साल में. और मई के मंथ में तो बहुत ज़्यादा आप कम्युनिकेट करते हो नज़र आ रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से. बहुत ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन है, बहुत बातचीत है. गेट टुगेदर्स में भी जा सकते हो, बट बहुत बात कर रहे हो, बहुत कम्युनिकेट कर रहे हो. एक बिज़ी लाइफ है आपका पर्सनल लाइफ में. मल्टीपल फ्रेंड्स से आप बात कर रहे हो, फैमिली से आप बात कर रहे हो, इन्वॉल्व हो. अच्छा आपका समय जा रहा है पर्सनल लाइफ में. आपको ऐसा सच किसी से शिकायत नहीं है कि ये ऐसा वो ऐसा, ऐसा नहीं है. लाइक यू आर enjoying your time in your personal life with your relations. You're having a good time. About your physical and mental health. So we have the Two of Pentacles. Two of Pentacles यहाँ पर ये शो कर रहा है that because you're extremely busy, तो you feel like कि ना मेरे को like you will notice हर कोई आपसे बात करना चाहेगा. Everybody wants a piece of you. Everybody wants to be in touch with you because they feel like that you give them the right advice. You give them the solution to their issue, solution to their problem. और आपके पास शायद फिर अपने लिए समय ना हो. You also want to talk to other people. But आपके जो me time है, अपने साथ जो आप समय बिताते हो, वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाता है. So ये तो है, ये तो चीज़ है. और बाकी आपको ये गाइडेंस है कि आपको अपने फिज़िकल हेल्थ को बैलेंस करना चाहिए. ऑलराइट, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को थोड़ा बैलेंस करना चाहिए. और इफ़ यू वर टेकिंग सम मेडिसिन फॉर सम हेल्थ इशू, तो वो मेडिसिन जो है उसका रूटीन बदलने वाला है. मे बी यू गो टू योर डॉक्टर एंड अगेन थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन में बदलाव आए, वो मेडिसिन आपको थोड़ा कम खानी पड़े. सो आप वो एक प्रिस्क्रिप्शन बदलता हुआ नज़र आ रहा है. इफ़ यू आर ऑलरेडी यू नो समवन जो फिट और हेल्दी और एज सच मेडिसिन नहीं खाता, मैं फिर भी एडवाइस करूँगी कि आप अपने ईटिंग हैबिट्स का थोड़ा ध्यान रखो. बाहर का ज़्यादा खाना मत खाओ. टॉरस का भी साइन था जो कि फूड के बारे में, तो फूड इनटेक का थोड़ा सा डिफरेंट कुछ हो रहा है. मतलब आपका डाइट बदल रहा है, काफ़ी बदल रहा है. तो गाइडेंस ये, और मे बी यू ट्राई न्यू फूड्स. ऑलराइट, यू मे ट्राई न्यू डाइट. शायद जो आपके पहले फेवरेट खाने थे अब वो आपको इतने टेस्टी नहीं लगते. इफ़ यू वर एन्जॉइंग बर्गर फॉर द पास्ट 6 months, नाउ यू नॉट गोना एन्जॉय इट एज मच. मे बी यू विल एन्जॉय पिज़्ज़ा. मतलब कुछ चेंज ज़रूर है. आपको जो चीज़ें पहले टेस्टी लगती थी अब वो टेस्टी नहीं लग रही है, तो अब आप फूड हैबिट्स अपना बदलते हो, कुछ चेंज लेकर आते हो. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा खाना जो आपके सोल को भी तृप्त करे और आपकी बॉडी को भी नरिश करे, ऐसा खाना आपने पिक करना है. ये गाइडेंस है. फूड हैबिट्स आर चेंजिंग एंड यू आर ट्राइंग न्यू फूड्स, तो है ही. हेल्थ को बैलेंस करने का ज़रूरत है, ये गाइडेंस है. मेंटल हेल्थ इज़ ओके, इट्स एक्चुअली गुड. मेंटल हेल्थ वाइज आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा गुड कर रहे हो. अपनी फिजिकल हेल्थ का आपको थोड़ा सा टेक केयर करने का गाइडेंस है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have the Pride card. It says, I love myself and I see myself in everyone. आपका confidence increase हो रहा है भाई. You're becoming extremely confident. Also you're humble, but also like you're very confident. You know what you are doing. You know what you're saying. You have full confidence on what you're saying, what you're doing.
बिकॉज यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, यू हैव द नॉलेज विद इन. जब एक पर्सन नॉलेजफुल होता है उसके अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आता है. जिसका जुपिटर असेंडेंट में होता है ना वो बहुत नॉलेजफुल होता है, उसमें बहुत नॉलेज है. और जितना वो पढ़ता रहता है थ्रू आउट लाइफ कुछ ना कुछ सीखेगा, पढ़ता रहेगा और पढ़ाएगा भी दूसरों को. और जितना वो नॉलेजफुल बनता है उतना वो ईगोइस्टिक भी होता जाता है. सो वन नीड्स टू बी केयरफुल. अगर जुपिटर आपके असेंडेंट में है, आप बहुत नॉलेजफुल तो बट अपनी ईगो को थोड़ा काम डाउन करो. देन वी हैव सरेंडर कार्ड. इट सेज आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल. तो सरेंडर यही शो कर रहा है दैट यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, यू कैन नॉट, दैट्स नॉट पॉसिबल. आप हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ कंट्रोल. ये आपके लिए गाइडेंस है. आप दूसरों का बिहेवियर नहीं बदल सकते, आप दूसरों को नहीं बदल सकते. यू कांट रियली कन्वर्ट अ बीस्ट इनटू अ ब्यूटी. That's not true. That is just in the movies, but we can't do that in practical reality. आपने ठेका नहीं उठाया दुनिया का. So surrender, all right. Let go of the need to control everything. And we have parent child. It says family. Family के साथ आप टाइम स्पेंड करो. मैंने यही बात कही पर्सनल लाइफ के कार्ड को लेकर, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स वाले कार्ड को लेकर, कि भाई आप बहुत कम्युनिकेट करो. 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके पर्सनल लाइफ के बारे में आया था और मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करो. कहीं ना कहीं आपका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. सो इफ़ यू डोंट हैव चिल्ड्रन तो फिर आपका खुद का अपने माँ बाप के साथ रिलेशन इंप्रूव हो जाए. इफ़ यू हैव चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन के साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए. आप अपने चिल्ड्रन के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो, या जो लोगों को आप अपना परिवार समझते हो उन लोगों के साथ आप बहुत बातचीत करो, उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो. आप एक ऐसे मई के मंथ में यू मे इवन विजिट योर extended family or some member of extended family may come to you and spend time with you and you feel very good with them. तो ये चीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. So that was it. This was the reading for you. Pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. अगर हम देखें तो ऑफकोर्स जो मरकरी है, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, वो मरकरी हो सकता है या फिर जुपिटर हो सकता है. प्लानट विच इज़ द आत्माकार का इन योर चार्ट, वो मरकरी या जुपिटर इनमें से कोई प्लैनेट हो सकता है. कैंसर साइन हो गया, टॉरस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, इवन कैप्रिकॉर्न हो गया. कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. और इवन जो टॉरस साइन है उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में. सो दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे तामसिक साइंस वाले सीजन्स में किसी एक सीजन में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पाइल 3, आपका जो मंथ का मे आपका जो मे का मंथ है ये कैसा रहेगा? What kind of things you're involved in? What kind of things you're doing? So let's see. We have moon. It says perception. All right. Okay. Then we have the Virgo sign. It says digest, right? Then we have the first house. It says arrival. मैं एक और कार्ड भी पुल करना चाहती हूँ from another astrology deck. We have Uranus. It says rebellion. Okay. All right. मून जो होता है इट्स अ प्लैनेट विच इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग इन नेचर. इट्स नेवर स्टेबल. कभी फुल मून होता है, कभी न्यू मून होता है, कभी क्रेसेंट मून होता है. मून इज़ ऑलवेज चेंजिंग. सो यू सीम्स टू बी क्वाइट
चेंजिंग ऑल द टाइम, लाइक योर मूड इज़ लाइक अभी बहुत खुश अभी बहुत उदास. जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन हो सकता है. माई एस्ट्रोलॉजी टीचर सेज कि जुपिटर मून वाला पर्सन जो होता है वो मंडोला होता है. मंडोला, उसका मन डोलता रहता है इधर से उधर, वो स्थिर नहीं है. इनफैक्ट वो इंडिविजुअल ट्रैवल भी बहुत करता है क्योंकि वो उसका मन डोला है. तो जुपिटर मून इज़ द कॉम्बिनेशन जो ट्रैवल का होता है. बट अगर मून अच्छा है, यानी मून जो है वो टॉरस में है, मून जो है उसको मलेफिक्स इम्पैक्ट नहीं करे. मलेफिक्स यानी पाप ग्रह होता है मार्स, राहु, केतु, सैटर्न, ये उसे इम्पैक्ट ना करे तो ऐसा इंडिविजुअल ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगा. जिसका मून अच्छा है वो इंडिविजुअल ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है. जिसका मून ख़राब है वो बहुत ट्रैवल करेगा. तो आज की डेट में मून ख़राब वाले लोग बहुत तरक्की करते हैं. हालांकि उनका मेंटल पीस नहीं रहता है, बट वो करियर वाइज बहुत तरक्की कर जाते हैं. सो यहाँ पर आपके लिए बहुत करियर में तरक्की है पाइल नंबर 3, क्योंकि आप मन डोले हो. आपका मन बहुत डोलता है. आप एक स्थिर दिमाग नहीं है. आप कभी ये सोचते हो मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ. मतलब इट्स लाइक ऑलवेज थिंकिंग एंड डूइंग समथिंग. मतलब सोचोगे कुछ, करोगे कुछ. ये मे के मंथ में है. फ्लक्चुएशन है. आइडियाज़ बहुत सारे हैं, नो डाउट आइडियाज़ बहुत सारे हैं. आप ट्रैवल अगेन करते हुए नज़र आ रहे. जुपिटर मून अगर आपके ट्राइन में है, लेट्स से जुपिटर 7th हाउस में है तो मून 3rd या 11th हाउस में है, तो ये जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन में ये ट्राइन पोजिशन है. तो यही शो करता है दैट यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट. मोस्टली जुपिटर जो मून जो होता है अफ्लिक्टेड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अफ्लिक्टेड होता है, ख़राब होता है एक पर्सन के चार्ट में. कहीं ना कहीं इन्हीं पाप ग्रहों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो दैट्स वाई जो है आप काफ़ी ट्रैवल करोगे. जुपिटर मून का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है. दिस कैन हैपन. मून आपका वर्गो में हो, मून 1st हाउस में हो, दिस कैन इवन हैपन. यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि रिबेलियन कार्ड है. किसी की यहाँ से पंछी पिंजरे से निकल रहे हैं और अगेन उड़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा पर है, जर्नी पर है. तो आप खुद जर्नी पर नज़र आ रहे हो. मे के मंथ में कहीं आप जा रहे हो, है ना. फिर वहाँ पर पहुँच कर आप अराइव करते हो किसी जगह पर. बेसिकली कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप ट्रैवल करो. आपका कोई एग्ज़ाम है तो किसी और स्टेट या सिटी में है तो फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्गो साइन भी है. वर्गो कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल, कम्पिटिटिव एग्जाम्स का साइन है वर्गो. तो इन वजह से आप ट्रैवल करो. या मदर के साथ, क्योंकि मून मदर का कारक भी है, तो मदर के साथ आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो. पिलग्रमेज ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल इन जनरल हो, मदरली फिगर के साथ ट्रैवल करो. दिस हैपन्स. ऑलराइट. मदर के साथ कोई अगेन पिलग्रमेज ट्रैवल इन जनरल हैपन्स. ऑल्सो वर्गो साइन जो है वो आपके डेली रूटीन्स का है. डेली रूटीन मतलब रूटीन ही नहीं है आपका. रूटीन है ही नहीं. हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है. रूटीन बदल रहा है. ऐसा सोने का, उठने का ऐसा रूटीन नहीं है आपका. और वर्गो साइन जो है आपके इंटेस्टिन्स का, आपके डाइजेशन का है. मून साथ में आ गया तो यही शो करता है कि कहीं ना कहीं आपको उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए जो भर भर के मोमो, स्प्रिंग रोल, पिज़्ज़ा, जंक फूड खा रहे हैं. आपको उन लोगों के साथ नहीं इस महीने compete करना चाहिए, बिकॉज आपका डाइजेशन थोड़ा इट्स लाइक ठीक है, शुक्र मनाओ रोटी आपको 3 समय की हज़म हो जाए. जिसका मून 5th हाउस में उससे पूछो तुम्हारा डाइजेशन कैसे है, ख़राब मिलेगा. पेट हमेशा ही ख़राब रहता है मून इन द 5th हाउस वाले को. अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर ले मून इन द 5th हाउस को तो डाइजेशन ठीक होगा, अदरवाइज ख़राब है. सैटर्न जिसका 5th हाउस में पेट ख़राब रहता है. जुपिटर जिसका 6th हाउस में है पेट ख़राब ही रहेगा, ठीक नहीं रहता. जुपिटर मार्स 6th हाउस में तो भी पेट ख़राब रहता है इस इंडिविजुअल का. जुपिटर 6th हाउस में तो उसको लिवर रिगार्डिंग और फैटी लिवर और लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ना, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज आना, ये सब होगा, हेल्थ इश्यूज होगा. तो ये कंडीशंस, ये प्लेसमेंट्स आपके लव्ड वंस के या मदर के चार्ट में कंडीशंस हो सकती है. और आपके लिए भी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट्स, पाइल नंबर 3, अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आया, रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट्स, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है मे के मंथ में, तो आपको अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए. ऑलराइट. समय पर खाना खाना है. मून वाटर होता है
तो पानी जो है वो आपको खाने के बाद या खाने से पहले बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डाइजेस्टिव फायर बुझी हुई है, उस पर और पानी डाल दोगे तो थोड़ी बहुत थी वो भी बुझ जाएगी। ऑलराइट, वर्गो साइन यही है कि आपको कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन जनरल कंपटीशन से डील करना पड़े, मदर को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, मदर को डॉक्टर के पास ले जाना पड़े, आपको खुद डॉक्टर के पास जाना पड़े। अगर आप एक डॉक्टर ही हो, क्योंकि वर्गो साइन हॉस्पिटल का है, डॉक्टर का है, लॉयर है, कोर्ट हाउसेज है, तो आप अगर डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो आपके लिए चांदी चांदी, आपके लिए बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है। बहुत सारे केसेस आपके पास आ सकते हैं, बहुत अच्छा मनी आप अर्न करोगे अपने इन्हीं केसेस की वजह से। आप ट्रैवल भी करो, दिस हैपन्स। बाकी अगर आप खुद डॉक्टर या लॉयर नहीं हो, कोर्ट हाउस या हॉस्पिटल से रिलेटेड आपका काम नहीं है, तो मदर को या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, मदर को आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़े, इसका इंडिकेशन है। और फर्स्ट हाउस है तो ये शो करता है, फर्स्ट हाउस, दैट you guys are gonna take care of your physical appearance, your physical body। अब अपने मन, अपने सेल्फ के प्रति आपका बहुत ध्यान है। फर्स्ट हाउस सेल्फ होता है, मैंपन। अगर एरी साइन का मुंह होता है ना, और अगर वो बोलता तो सबसे पहला उसका सेंटेंस ही होता आई एम, मैं हूँ, मैं अपने माँ बाप का पहला बच्चा हूँ। तो जो चीज़ अगर ऑफर होगी तो सबसे पहले मुझे ऑफर होगी। दिस इज एरी साइन, दिस इज फर्स्ट हाउस, दिस इज असेंडेंट स्पीकिंग। तो आपका अपने ऊपर बहुत फोकस है, मैं सो अपने ऊपर आप बहुत फोकस करते हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत फोकस करते हो, अपने खाने पीने पर बहुत फोकस करोगे, अपनी वैल्यू करोगे। मैं अपनी वैल्यू और कैसे बढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ, शायद मुझे ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट बनना चाहिए, क्या पता मैं जीत जाऊँ। आप कोई एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, आप कोई क्रिएटिव चीज़ का एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, और उसके कारण फिर उसके बाद आप compete करो उस चीज़ में पढ़ने के बाद, और यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो आप अपना ऐसा वैल्यू बढ़ा रहे हो कि आप उस जो आपके अंदर स्किल सेट था उसको और पॉलिश करते हो, आप अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाते हो। मैं अपनी एज अक्षता, मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकती हूँ? अगर मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स और कर लूँ तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा, हेंस मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मैं और अच्छी रीडिंग दे पाऊंगी दूसरों को, है ना। तो इसको कहते हैं वैल्यू बढ़ाना। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाने पर लगे हो कि मैं कैसे अच्छे से अच्छी हो सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे पॉलिश कर सकती हूँ। मैनी ऑफ यू विल चेंज योर हेयर कलर, विल चेंज योर अपीयरेंस थ्रू योर बाइंग न्यू क्लोथ्स, थ्रू योर हेयर स्टाइल, थ्रू समथिंग। आप अपने अपीयरेंस का बहुत टेक केयर कर रहे हो। मून जो होता है फ्लक्चुएशन वाला प्लैनेट है, बार बार अपनी अपीयरेंस आप बदलो कि ऐसे नहीं ऐसे मेरे बाल होने चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे मेरे कपड़े होने चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए। डिसाइड ना कर पाओ, इनडिसाइसिव हो जो, ये करूँ या वो करूँ। ये चीज़ें मई के मंथ में बहुत है। आप कहो कि ये करना है, फिर उसके बाद कुछ देर बाद कहो नहीं 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 मेरे को ये नहीं वो करना है। सो लाइक ऐसा सिचुएशन आपका होगा। समथिंग मोर, पायल नंबर 3 के बारे में, मई के मंथ में कुछ और, मई के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या वो कर रहे हैं। सो वी हैव ऑप्टिमिज्म, होप, वंडरफुल, ब्यूटिफुल। आई सी कि यहाँ पर ये पर्सन अगेन ट्रैवल करेंगे। यहाँ वी सी द ओशन, द वास्ट ओशन, वी सी अ बोट एज वेल। सो मैनी ऑफ यू आर ट्रैवलिंग, ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल इन जनरल यहाँ पर है, आप ऐसी जगह पर ट्रैवल करो जहाँ पर वाटर बॉडी है, लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशन है, मतलब कोई वाटर बॉडी है। और मून जो है मटरनल साइड ऑफ द फैमिली ये भी है, तो आप अपने नाना नानी के घर जाओ, मामा मासी के घर जाओ, उनसे मिलो, और आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। देन वी हैव सेल्फ डाउट, इट्स इज फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेंसी। सो सेल्फ डाउट यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो आपके मन में डाउट्स थे, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो हमने बात भी करी कि मून है भाई, फ्लक्चुएशन तो होगा, मंडोला है, कभी मैं ये करूँ मैं वो करूँ, सेल्फ डाउट भी आ जाना, ये चीज़ें है थोड़ा मई के मंथ में। ऑलरेडी हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करा कि ये है चीज़ें। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ओल्ड लोग हैं, है ना, दादा दादी, नाना नानी, जो लोग एक्सपीरियंस है जिसको लाइफ का, है ना, तो उन लोगों से जब आप वो चीज़ें अपनी लाइफ के डिसीजंस डिस्कस करते हो, मैं ये करूँ वो करूँ, उनसे कहीं ना कहीं आपको राइट गाइडेंस मिल सकता है। ओल्ड लोगों से, जिनके स्पेशली जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हों, कई लोगों के बाल 30s में भी वाइट हो जाते हैं, होता है ना।
तो अगर उन लोगों से भी कोई एडवाइस लो तो दे कैन एक्चुअली गिव यू द राइट एडवाइस, क्योंकि जिसके सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए उसका सैटर्न एक्टिव हो गया है. सैटर्न जो होता है इट्स अ प्लैनेट ऑफ ओल्ड एज, इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपीरियंस, इज़ द प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क. लोग कहते हैं ना कि ऐसे ही नहीं मेरे बाल धूप में सफ़ेद हुए, तो दैट इज़ सैटर्न बेसिकली. सफ़ेद तो 20 साल की उम्र में भी कई बार हो जाते हैं, छोटे बच्चों के भी सफ़ेद हो जाते हैं. दैट्स द इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न. बट जिसके वाइट बाल हैं, नेचुरली जिसके वाइट बाल आने शुरू हो गए, किसी भी एज में वो हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है. मेरे स्कूल में थी एक लड़की थी, उसके बाल वाइट हो गए थे, देन शी यूज्ड टू डाई दोस है. और सैटर्न का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस था. उस गर्ल के फेस पर देयर वाज दिस, आई रिमेंबर कि ऐसे डार्कनेस थी, इवन एज अ चाइल्ड वो ऐसा डार्कनेस थी. और जो बैक थी ना ये थोड़ा ऐसा हंच्ड था. दैट इज़ क्लियरली सैटर्न. She definitely would have dealt with quite tough experiences in her past life. Saturn का वो नेगेटिव इम्पैक्ट था. Saturnian person ऐसा दिखता है, थोड़ा ऐसा ब्लैक, ऐसा डार्कनेस अराउंड द आई एरिया, थोड़ा बैक झुका हुआ होगा, बाल ज़्यादा ही Saturn का इम्पैक्ट है, बाल सफ़ेद हो जाएंगे. ऐसा Saturnian थिंग. तो जब ऐसे पर्सन से डाउट क्लियर करते हो, ऐसे पर्सन से बात करते हो, दे कैन टेल यू समथिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस. और उनका एक्सपीरियंस जब वो शेयर करते हैं आपके साथ, तो आपका कुछ सोल्यूशन हो जाएगा, आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा. दे विल हेल्प यू आउट समहाउ. उनका बात आपको जच जाएगा, सूट कर जाएगा, और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और भी हम ओरेकल पुल करते हैं और फिर उसके बाद टैरो पर आते हैं. We have goddess of dreams. It says vision, intuition, receptivity. So what is moon? Moon is also intuition. Moon is female, feminine energy. We see a female here saying intuition. Moon is intuitive power. So आपका intuition बहुत ज़्यादा strong है. Maybe you get a dream. ये चीज़ होने वाली, जो चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में होने वाली है, उसके बारे में पहले ही आपको सपना आ जाए, या पहले आपको इंट्यूशन आ जाए. आपको अपनी इंट्यूशन को ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स गोना गाइड यू वेल. यू विल हैव अ विजन कि भाई ऐसा होने वाला है. यू विल गेट अ थॉट समहाउ, ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पर. यू फील दैट ओ माई गॉश, आई एम वेरी इंट्यूटिव. तो ये चीज़ नज़र आ रही है. सो लेट्स पुल सम कार्ड्स हियर अबाउट योर करियर, बिजनेस, जॉब, और फिर हम एजुकेशन के लिए भी कार्ड पुल करेंगे, फाइनेंसेस के लिए, फिर पर्सनल लाइफ, फिर हेल्थ. सबसे पहले जॉब बिजनेस वालों के लिए कार्ड पुल करते हैं. आई विल ऑल्सो पुल अ कार्ड फॉर स्टूडेंट्स. डोंट वरी, आई नो मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स. आपके लिए भी करेंगे कार्ड पुल. सबसे पहले जॉब बिजनेस के लिए. सो वी हैव द नाइट ऑफ पेनिकल्स. अभी हम सैटर्न की बात कर रहे थे ना, सैटर्न आ ही गया. वो कहते हैं कि मेरे बारे में बात कर रहे हो, मैं आ गया हूँ. तो नाइट ऑफ पेनिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ सैटर्न इटसेल्फ. जैसे आप ये देख रहे हो कि ये घोड़ा चल नहीं रहा है, ये खड़ा ही हुआ है. ये पर्सन भी उतर नहीं रहा है, उस पर बैठा हुआ है, घोड़े पे ही बैठा हुआ है. सो बेसिकली नाइट ऑफ पेनिकल्स जो है स्लो ग्रोथ को सिग्निफाई करता है. This cards tell you that month of May is not really of quick forward movement. It is actually about कि भाई जॉब बिजनेस में आपको लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा. लोग अपना शायद काम पैकअप करके घर आ जाएं, आप अपना ऑफिस में ही लगे हुए हो, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो ऑफिस में, या अपना काम घर लेकर आ रहे हो. व्हेन अदर पीपल आर स्लीपिंग यू आर स्टिल वर्किंग. आपको काफ़ी ड्यूटीफुल होकर, कमिटेड होकर काम करना पड़ेगा. आप इन जनरल भी ड्यूटीफुल कमिटेड होगे मंथ के मे में टूवर्ड योर जॉब और बिजनेस. सैटर्न शाम के बाद उगने का प्लैनेट है, रात का प्लैनेट है, तो रात को आप ज़्यादा काम करोगे. रात आपका नाइट शिफ्ट हो सकता है, नाइट शिफ्ट लगे आपका जॉब में. दिस हैपन्स. रात को आप ज़्यादा काम करते हो नज़र आ रहे हो. डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मुझे जो है शाबाशी मिलेगी, मुझे मेरी पीठ थपथपाई जाएगी. नहीं. लाइक यू मे नॉट गेट दैट बिग नेम और फेम और या अप्रिसिएशन अपने वर्क का नाम मिले. ये मंथ ऑफ मे इट्स इन टर्म्स ऑफ करियर वर्क, इट्स अबाउट वर्क ओनली. इट्स अबाउट अपना एफर्ट करते जाओ, दैट्स इट. इसकी आशा मत रखो कि कोई मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करेगा. इट्स अ टाइम टू वर्क एंड वर्क ओनली इन टर्म्स ऑफ करियर. हार्ड वर्क करने का समय, काम करने का समय, लॉन्ग आवर्स तक काम करने का समय. आप काफ़ी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड इनफैक्ट नज़र आ रहे हो अपने. जब आप काम करने बैठते हो तो यू आर वर्किंग ओनली. फिर आपका कहीं और ध्यान नहीं जाता. फिर आप घड़ी भी नहीं देखते अपना टाइम, क्योंकि टाइम इज सैटर्न. वॉच इज सैटर्न.
सो अपना घड़ी भी नहीं देखोगे, टाइम नहीं देखोगे, बस काम करते चले जाओगे. And maybe you may not get appreciated for your work, because that's how thing is. Saturn does not get appreciation. Saturn has to tirelessly work. तो ये आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो. और देखो काम धीरे धीरे ही चलेगा. आप सोचो मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट्स जस्ट नॉट मूविंग फॉरवर्ड. क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी भी मैं डेडलाइन पर ही बैठा हूँ या बैठी हूँ. एंड इट लाइक आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हो रहा है कि मैं हर रोज़ बहुत सारी रीडिंग करती हूँ, बट फिर भी मेरा डेडलाइन पर ही काम हो रहा है. डेडलाइन पर ही. ऑन माई वेबसाइट इट इज़ रिटन कि 14 to 15 वर्किंग डेज पर मैं रीडिंग दूंगी. मेरा 15th डे पर रीडिंग जा रहा है. मैं डेडलाइन पर हूँ, बिल्कुल ही डेडलाइन पर हूँ, और बहुत हफ्तों से हूँ, जबकि मैं हर रोज़ काम कर रही हूँ. So such things happen. You're going to be overworked. You can feel that burden. You can be overworked. Maybe आप 7:30 से आप रन कर रहे हो. अभी आपका 7:30 शुरू हुआ है, या सेकेंड फेज 7:30 का शुरू है, या फिर थर्ड फेज 7:30 का शुरू हुआ है 29 मार्च 2025 के बाद, क्योंकि सैटर्न ने पाइसिस में ट्रांजिट करा. मून आपका एरीज में हो सकता है, मून आपका पाइसिस में हो सकता है, मून आपका जो है आपका एक्वेरियस में हो सकता है. तो जो भी मतलब इन प्लेसमेंट से मून होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड. दैट्स इट. यू हैव टू वर्क हार्ड. नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, राइट? जस्ट वर्क हार्ड. कोई आप कंप्लेन नहीं कर सकते. यू कांट कंप्लेन टू एनीबडी. ओ मेरे साथ बहुत काम हो, मेरे को बहुत काम करना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है. यू कांट कंप्लेन. दैट्स हाउ थिंग इज. दैट्स हाउ लाइफ इज. सो एंड आई वुड रिकमेंड टू हैव अ हेल्दी डाइट. हैव टू बी मोर फिट. क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, तो आप काम भी प्रॉपरली फिर नहीं कर पाओगे. सो अपने खाने पीने का भी ध्यान दो. ये गाइडेंस है. आप आपके एजुकेशन के लिए वी हैव द 5 of Wands. आई टोल्ड यू दिस थिंग. ये हमने बात ऑलरेडी करी. वर्गो साइन आया था. कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स को शो करता है वर्गो. और यहाँ पर भी वी सी कन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्पिटिशन. सो आप किन्हीं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्वॉल्व हो, अपना कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व हो आप. एंड या आपका आपके अपने स्कूल कॉलेज में किसी क्लासमेट्स थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए. दिस कैन इवन हैपन. बट 5 of Wands in general shows that there is a lot of competition you may feel in your educational field, and you compete basically. कोई टेस्ट, कोई यूनिट टेस्ट, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो. ऑल राइट. और कन्फ्लिक्ट्स हैं, बट अगेन कम्पिटिटिव एग्जाम से आप डील करो. तो ये चीज़ हो रही. क्या इन कम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आएगा? लेट्स ऑल्सो पुल अ कार्ड फॉर इट. सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वंडरफुल. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, आपकी फेवर में आएगा. अगर आपने हार्ड वर्क करा है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके फेवर में आएगा. आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है फेवर में होगा. देन आपके फाइनेंसेस के बारे में वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग्स है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके जो भी परिवार में अर्न करते हैं उनकी अर्निंग्स, उनके फाइनेंसेस के बारे में एक कार्ड है. सो दिस कार्ड इज शोइंग मी कि पैसे आ रहे हैं बट वो क्विकली खर्च भी हो रहे हैं. लाइक द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ क्विक मूवमेंट, वेरी वेरी क्विक मूवमेंट. सबसे फास्ट कार्ड है ये टैरो का. तो यहाँ पर पैसे आते हैं तेज़ी से, बट उसी तेज़ी से खर्च भी हो जाते हैं. समहाउ एक्सपेंडिचर है. आप ट्रैवल करते तो एक्सपेंडिचर होगा ही, आपके रहने, खाने पीने, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा ही ऑब्वियसली. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कि खर्चा हो रहा है यानी पैसे भी आ रहे हैं. सो दैट्स देयर अबाउट योर पर्सनल लाइफ. सो वी हैव हायरोफेंट. पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि जो घर का बड़ा है, बिकॉज वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जो हमारे दादाजी होते हैं वो हमारे घर के बड़े हो जाते हैं. तो किसी घर के बड़े की आप बहुत बात सुन रहे हो, उनकी गाइडेंस काफ़ी ले रहे हो. अगर आपके घर में कुछ जो गुरुजी आते हैं, कोई पंडित जी आते हैं, तो आप उनसे कोई एडवाइस ले सकते हो. दिस हैपन्स. बट हायरोफेंट हियर डेफिनेटली शोज़ कि किसी बड़े की छत्र छाया में हो, कोई ओल्ड एज पर्सन. क्योंकि अगेन सैटर्न हम बात करें, सैटर्न इज़ ओल्ड एज. सैटर्न 60+ इंडिविजुअल को सिग्निफाई करता है. तो उनकी गाइडेंस में आप हो और वो आपको अगेन राइट गाइड करते हैं. ये भी इंफॉर्मेशन. हायरोफेंट इन पर्सनल लाइफ शोज दैट इफ़ यू हैव एन इशू इट विल गेट रिजॉल्व थ्रू एन एल्डरली इंडिविजुअल.
पर्सनल लाइफ में अपने दादा नाना किसी एल्डरली पर्सन के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करो एंड यू लव टू स्पेंड टाइम विद देम, दे लव टू स्पेंड टाइम विद यू, यू टॉकिंग टू देम, ऐसा चीज़ हो रहा है। अभी हम ये भी बात कर रहे थे, नाना नानी के घर जाओ, दिस हैपन्स, या मामा मामी से मिलो, दिस हैपन्स। एंड अबाउट योर physical and mental health, we have the Nine of Swords. Nine of Swords here shows sleepless nights. हम ये बात कर रहे थे कि सैटर्न एक रात को उगने वाला प्लैनेट है, डे प्लैनेट नहीं है। सैटर्न इज अ नाइट प्लैनेट। तो नाइट टाइम में आप जागे हुए हो, या तो काम करोगे या फिर ओवरथिंक प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आपका नींद, आपका स्लीप डिस्टर्ब्ड है, और शायद ये स्लीप ना काफ़ी टाइम से ही डिस्टर्ब्ड है। आई थिंक जब पाइसिस में सैटर्न का ट्रांजिट हुआ तभी से ही डिस्टर्ब्ड है। 29 मार्च 2025 को सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था पाइसिस में, तो तब से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है स्लीप में, क्योंकि पाइसिस स्लीप रेस्ट का साइन है और सैटर्न एक मलेफिक है, तो काफ़ी लोगों का नींद जो है ख़राब होगा ही होगा, या नींद कम हो जाएगा, ये चीज़ होगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कि आपका कहीं ना कहीं थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, थोड़ा मेंटल हेल्थ गड़बड़ाया हुआ है। गाइडेंस है कि ट्रैवल करो, गाइडेंस है कि काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखो, अदरवाइज़ ये सैटर्न आपको ख़राब करेगा। आपके चार्ट में मून सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, मून एंड सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। मून 8th हाउस का हो सकता है, मून स्कॉर्पियो का हो सकता है, मून केतु का कंजंक्शन हो, मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, मून राहु का कंजंक्शन है, मून राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो। ट्राइन यानी कि अगर मून असेंडेंट में तो राहु केतु या सैटर्न इनमें से कोई भी एक प्लैनेट 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, अपने से 5 या 9 प्लेसेस अवे कोई भी प्लैनेट हो मून से, तो वो मून का ट्राइन माना जाता है। तो उसमें प्लैनेट्स प्लेस हो सकता है सैटर्न केतु या फिर राहु प्लेस हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि आपका मन कुछ ऐसा है वो अच्छा तभी फील करता है या तो जब आप काम में व्यस्त और मस्त होते हो, या फिर जब आप ट्रैवल करते हो। तो ट्रैवल करना ये नहीं होता कि आपको कहीं 7 समुंदर पार ट्रैवल करना है, ऐसा नहीं। आप अपनी सिटी में भी 30-40 किलोमीटर्स ऐसा ट्रैवल कर लो, सिटी में ही घूमते रहो, विच आई डू पर्सनली, आई डू दिस। मैं मेक श्योर करती हूँ दैट एवरी वीकेंड आई गो आउट, अपनी ही सिटी में घूमती रहो। वो मुझे पता है बिकॉज माई मून इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो मुझे वो चीज़ करना मेरी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू वर्क। दैट्स हाउ थिंग्स आर। एज एन एस्ट्रोलॉजर आई नो कि क्या चीज़ सूट करेगा, क्या चीज़ मेरे को हेल्प करेगा। आई टेल पीपल कि इफ़ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, इफ़ यू आर इन अ सर्विसेबल जॉब जहाँ आप दूसरे लोगों का सेवा करते हो, स्टडी एस्ट्रोलॉजी। You will get to know a lot of things. You will be able to help a lot of people. You will be able to help a lot of you will be able to make people easily come out of depression or some bad mental health. आप बहुत ईजिली उनको इन चीज़ों से निकाल पाओगे, क्योंकि यू विल नो कि इसको क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि बड़ी बड़ी महंगी पूजाएं करानी होती है, बहुत सारे मंत्र जाप करने पड़ता है तब जाके आप सेट हो गए, ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक क्विक, रियल एस्ट्रोलॉजी इज़ क्विक। अच्छा, मून सैटर्न है, काम में व्यस्त मत रहो या घूमो फिरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बुरा मून जिसका होगा, बैड मून जिसका होगा, जो पर्सन का मून ख़राब है और जो पर्सन 7.5 में पैदा हुआ है, वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा। सो दैट्स देयर। बैड मून इन दिस डे एंड एज इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो इसका बैड मून नहीं है वो हील नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले उसे प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा और उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो उसको एक्सपीरियंस होगा और फिर जाके वो दूसरों को हील कर पाता है। सो एक साइकोलॉजिस्ट, एक मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर कई लोगों को डिप्रेशन से निकालते भी हैं बिकॉज दे वेंट थ्रू इट। वो कौन है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, संदीप महेश्वरी, आई थिंक उनका यही नाम है। ही वेंट इनटू डिप्रेशन। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। मरकरी मार्च का कॉम्बिनेशन चार्ट में होगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, और ये बहुत लोगों को मोटिवेट भी कर सकता है ऐसा इंडिविजुअल, पर खुद भी डिप्रेशन में जाएगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली आई वांट टू टेल यू, पाइल नंबर 3, ट्रैवल करो, घूमो फिरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को काम में व्यस्त और मस्त रखो, अदरवाइज आपका मन आपको ख़राब करेगा, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, आपका फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली ख़राब होगा। अपने आप को बाहर लेकर जाओ, अपने आप को घुमाओ फिराओ। कई लोग होते हैं मेरे से पूछते हैं कि हम एजुकेशन में फोकस नहीं कर पा रहे, क्या करें। मैं उनको कहती हूँ 2 घंटे खेलो कूदो,
1 घंटा बाहर घूमने जाओ, अपनी मार्स को यूज़ करो। मैंने पाइल नंबर 1 में बात कही, आप पाइल नंबर 1 में जाके देख सकते हो। मैंने मार्स के बारे में एक टेक्निक बताई। मरकरी, अगर मरकरी से 4th मार्स हो या जुपिटर से 4th मार्स हो या जुपिटर मार्स कंजंक्ट हो, मार्स को यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऐसा बच्चा, ऐसा इंडिविजुअल पढ़ नहीं पाएगा। मार्स वही है ना, फिजिकल बॉडी है, उतावलापन है, स्पोर्ट्समैन है मार्स। तो डांस करो, जुम्बा करो, बैडमिंटन खेलो, पर कुछ खेलो, 2 घंटा खेलो, 1 घंटा पढ़ाई करो, टॉप कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल, राइट? एस्ट्रोलॉजी सिंपल। तो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, घूमो फिरो, ऑलराइट, घूमो फिरो, स्पोर्ट्स खेलो, कोई एक्टिविटी करो जिसमें आपका फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व होता है, या घूमो फिरो, दैट्स इट। मैं तो ये कहूँगी घूमो फिरो आपके लिए। तो पाइल नंबर 3, घूमो फिरो, हफ्ते में 2 बार तो बाहर जाओ, काम से निकलो, थोड़ा जाओ बाहर, आपका काम कंट्रोल में आएगा, या आप काम को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड हो जाओगे कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। हर किसी की लाइफ में प्रेशर है आज की डेट में, काम 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 बहुत ज़्यादा है, आई अग्री, बट बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कि फिज़िकल हेल्थ भी यहाँ पर थोड़ा सफ़र कर सकती है, और वो इसीलिए सफ़र कर रही है क्योंकि आपका खुद का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है। तो फिज़िकल हेल्थ को भी अच्छा करना है, थोड़ा बाहर घूमो फिरो, अपनी ही सिटी में घूम लो, चाहे अगर बाहर नहीं जा सकते तो अपनी ही सिटी में घूम फिर लो 1 घंटा, तो इट विल हेल्प यू आउट। 20-30 किलोमीटर्स थोड़ा ड्राइव कर लो, दैट विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द ओरेकल पाइल नंबर 3 के लिए। सो वी हैव से यस, इट सेज नाउ इज़ द टाइम टू बी ओपन एंड रिसीव। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी एंड यू फेल्ट दैट आई एम नॉट समवन जो इस अपॉर्चुनिटी के काबिल है, इस अपॉर्चुनिटी के लायक है, नो यू आर, लाइक आप लायक हो इस अपॉर्चुनिटी के। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट टेक इट फ्रॉम फॉर ग्रांटेड। आप इस चीज़ में बहुत अच्छा कर पाओगे। कोई आपके पास आउट ऑफ योर लीग कोई चीज़ आ रही है, टेक दैट थिंग, ऑल राइट। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको लग रहा था कि नहीं अभी नहीं, बाद में करूँगा या करूँगी, नहीं, उसको अभी करो, ये गाइडेंस है। एक और कार्ड भी हम पुल करते हैं। वी हैव यू डिज़र्व टू बी सीन, लेट योर सेल्फ बी नोन। सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है कि दिखावा एट टाइम्स करना ज़रूरी है, दिखावा एट टाइम्स करना ज़रूरी है। यू डिज़र्व टू बी सीन, अपने बारे में लोगों को बताना एट टाइम्स बहुत ज़रूरी होता है। ऑल राइट, यू डिज़र्व टू बी सीन। गाइडेंस यही है कि अपने फिज़िकल अपीयरेंस को अच्छा करो। असेंडेंट का था यहाँ पर अराइवल, ये फर्स्ट हाउस का कार्ड था, असेंडेंट का था ही। तो फर्स्ट हाउस मैंने ये कहा अपने फिज़िकल बॉडी पर आप ध्यान दोगे, अपने फिज़िकल फिटनेस, या आपने कौन से कपड़े पहने, आपके कैसे बाल है, इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। और जब आप इन चीज़ों को अच्छा कर लेते हो तो यू विल बी सीन, है ना, यू पीपल विल लुक एट यू फॉर एटलीस्ट फॉर सम टाइम। पीपल कैन नॉट इग्नोर यू। आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, मेरा मतलब जो दिखेगा नहीं वो चलेगा नहीं। तो दिखना बहुत ज़रूरी है। जिसका वीनस ख़राब होता है ना वो फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा, उसको कैमरे पर आने से डर लगेगा, जिसका वीनस ख़राब है। और जिसका अच्छा वीनस भी और वो भी कैमरे पर नहीं आना पसंद करता, आपका अच्छा वीनस भी ख़राब रिजल्ट दे रहा है आपको। और वीनस ही कैश फ्लो लिक्विड मनी है, वीनस ही वाइफ है, वीनस ही लिक्विड फ्लो है, कैश मनी है। तो यानी ये सब चीज़ें ख़राब होगी आपकी लाइफ में। कैमरे पर आओ, दिखो, फ़ोटो खिंचवाओ, बढ़िया कपड़े पहनो, मनी को अच्छे से यूज़ करो। कैसे मनी को यूज़ करोगे? अच्छे कपड़ों पर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है। यू डिज़र्व टू बी सीन बिकॉज यू वर्क सो हार्ड। पाइल नंबर 3, यू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, यू डिज़र्व टू बी सीन। तो अपना 100% दो काम में और अपने फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा रखो। मिलेगा अप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अगले महीने मिल जाएगा, पर मिलेगा ज़रूर। So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. देखे तो of course सातवां कार का planet holding the highest degree in your chart, it can be moon, या फिर highest degree वाला planet जो है
इट कैन इवन बी वीनस, वीनस भी आपका आत्माकार का हो सकता है, फिर मून आत्माकार का हो सकता है, मून वीनस का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मून का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मून कहीं ना कहीं खराब स्थिति में, खराब अवस्था में, खराब प्लेसमेंट में होगा आपके चार्ट में, मून स्कॉर्पियो में हो सकता है, मून 8th हाउस में हो सकता है, या मून केतु का कंजंक्शन हो सकता है, मून राहु का कंजंक्शन हो सकता है, मून सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, मून राहु केतु सैटर्न ये मून के कहीं ना कहीं ट्राइन में प्लेस्ड हों, ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी। आजकल बुरे प्लैनेट्स, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर बुराई फलती फूलती है, दैट्स द रियलिटी। और वही है कि यहाँ पर जैसे द साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ लिब्रा, साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड इवन द साइन ऑफ एक्वेरियस, Pisces seems to be prominent, यानी इन साइंस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। तो वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में, स्वाति विशाखा, विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा ज्येष्ठा, एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा। सो दैट वाज इट, this was the reading for you. Write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading, you can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.